श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी सबसे पावन और पवित्र दिन चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और इसी सावन मास के पवित्र महीने में किसी भी एक दिन आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। अगर सावन के सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन कर लेना। यदि आप सावन के शनिवार पर, बुधवार पर, गुरुवार पर, जब आपकी इच्छा हो तब आपको अगर ये उपाय करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आप या सावन में किसी भी एक दिन करना है, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानियां हैं उन दुखों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा शरीर के रोगों को दूर करने के लिए होगा। दूसरा जो प्यारा सा उपाय होगा, बिल्कुल ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा उपाय बहुत ही खास है जो कि अभी इसी बार सावन की कथा में गुरुदेव ने बताया था, जो कि गमले में शिवलिंग वाला उपाय है, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध रूप से समझाने का प्रयास करूंगा कि कब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको अर्पित करनी है। दूसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, ठीक है। और तीसरा जो उपाय होगा वो 108 दाने वाला मनोकामना पूर्ति का उपाय होगा। तो 3 उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि ये उपाय रोग मुक्ति का उपाय है। सावन में किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है तो उसे भी ये उपाय करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता है तो घर का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है। देखो, ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए रोग मुक्ति के और आपके शरीर का रोग या तो ख़त्म नहीं हो पा रहा है या ख़त्म हो जाता है, वापस से उत्पन्न हो जाता है, या कम तो पड़ गया है लेकिन पूर्ण रूप से आराम आपको नहीं मिल पा रहा है, या आपका जो रोग है, शरीर का रोग जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो आपको ये उपाय जो है सावन में किसी भी एक दिन करना है। सावन के सोमवार पर करना चाहते हैं तो सावन के सोमवार पर भी ये उपाय कर सकते हैं, या तो आप कल भी कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। एक तांबे का पात्र ले लेना, उसमें आपके घर के मटके का जल आपको भरना है। आगे आपको बात समझ में। साथ में आपको लेना है एक स्टील का पात्र जिसके अंदर आपको कच्चा दूध मिलाना है, पूरा कच्चा दूध मिलाना है। देखो, स्टील का पात्र या तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, लोटा आता है स्टील का लोटा भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको कच्चा दूध भरना है, या आपके पास चांदी का लोटा है तो चांदी का लोटा ले लीजिए। आपको कच्चा दूध डालना है उसके अंदर थोड़ा, और ये दोनों पात्र एक साथ आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और साथ में एक खाली पात्र भी आपको ले जाना है। अब इस उपाय को समझना, किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रदोष काल का जो समय रहता है शाम के समय, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस 1.5 घंटे के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। जो खाली पात्र लेकर के आए हैं वो जलाधारी के वहाँ पर नीचे कोने में आपको रख देना है। अब आपको समझना, देखिए, अब आपको दोनों हाथ में दोनों लोटे जल आपको पकड़ के रखना है। अगर कटोरी में कच्चा दूध लेकर के आए हैं तो कटोरी को आप पकड़ लेना, और इन दोनों को एक साथ महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखो, इस उपाय को समझना, कच्चा दूध और जल दोनों एक साथ आपको अर्पित करना है। दोनों की धारा एक साथ मिल जानी चाहिए और शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। कच्चा दूध और जल दोनों एक साथ आपको अर्पण करना है। दोनों एक दूसरे से टकराना चाहिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको पूरा अर्पित कर देना है। जो जल जलाधारी के वहाँ से बह करके कच्चा दूध जो आएगा वो कटोरी के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा ही आपको लेना है, आप आधी कटोरी, 1 कटोरी, जितना आ जाए आपको आप ले लेना, और इस जल को महादेव से प्रार्थना करना, औषधि के रूप में लेकर के कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसको इसका सेवन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसे करवाना है। आ गई आपको बात समझ में। बहुत प्यारा सा उपाय है। यदि आप खुद बीमार हैं तो खुद इसका सेवन कर सकते हैं, मंदिर के बाहर आकर के इसका सेवन कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के ये जल अमृत हो जाता है और आपके शरीर के रोगों को दूर करता है। तो सावन का ये पवित्र महीना है, इस उपाय को जाने मत देना। तो बहुत ही प्यारा उपाय है। हमने अभी पहले उपाय की बात करी,
अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय बहुत ही खास है, जो कि अभी पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में ही बताया था, बिल्कुल नया उपाय है। देखिए, करना क्या है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म हो ही नहीं पा रही है और दिन पे दिन परेशानियाँ और बढ़ती जा रही है, बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको सावन के इस पवित्र महीने में बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय भी आप सावन के सोमवार के दिन कर सकते हैं या सावन में किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने ये जो उपाय है बहुत ध्यान से समझकर पढ़कर कि ये उपाय आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। पूज्य गुरुदेव ने जो कथा में बताया था उसके अनुसार ही हम ये उपाय बताने वाले हैं। देखो, करना क्या है। ये उपाय आपने बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें क्या करना है। गमले में एक शिवलिंग का निर्माण करना है, केवल लिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग पूरा अगर नहीं बना सके तो कोई बात नहीं। जब आप ये उपाय करेंगे, आप ये उपाय आपके घर पर भी कर सकते हैं और ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। को माटी से ही बना देना है, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग जिस प्रकार से आप निर्माण करते हैं ना, आप ये उपाय सोमवार के दिन कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से बेलपत्र अर्पित करें, चावल अर्पित करें या कुछ भी आप पूजन करते हैं, जिस प्रकार से ही पूजन करते हैं, शिवलिंग मान करके ही आपको पूजन करना है। किसी भी पेड़ के नीचे बना सकते हैं, किसी भी गमले के नीचे बना सकते हैं, लेकिन केवल तुलसी जी के गमले के नीचे आप ये नहीं बना सकते, पेड़ के नीचे, ठीक है। आपको क्या करना है, चंदन आप लगाते हैं, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी लगाते हैं, कच्चा दूध अर्पित करते हैं, आपको आपके पूजन के हिसाब से आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं। अगर आप सावन में सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे करते हैं, शिवलिंग लिंग बना करके अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। सोमवार के दिन चावल अर्पित करते हैं ना, तो इससे चंद्रमौली महादेव प्रसन्न होते हैं, जो आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। आ गई आपको बात समझ में। अगर मंगलवार को ये उपाय कर रहे हैं तो हो सके तो बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाना और उनका पूजन अर्चन करना। बरगद के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होते हैं वो वटकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो आपके जीवन के कर्जों को दूर करते हैं। अगर बुधवार के दिन बना रहे हैं तो आंकड़े के पेड़ की जड़ में भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर में बनाना, बाहर भी आप बना सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। और आप बुधवार के दिन हरे मूंग अर्पित कर सकते हैं, जो आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करेंगे, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएंगे। अगर गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो गेंदे का जो पीले रंग का जो फूल आता है ना, गेंदे का, उस पेड़ के नीचे भी आप शिवलिंग बना सकते हैं, जो आपके जीवन में सुख संपदा बढ़ाता है। शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो वही बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप बना सकते हैं, जिसके अंदर एक चावल का दाना आप अर्पित कर सकते हैं। अगर शनिवार के दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना सकते हैं, या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे बना सकते हैं। देखिए, शनिवार के दिन शमी के वृक्ष के नीचे अगर आप बना रहे हैं तो शनिश्चर महादेव के नाम से आप बना सकते हैं, और अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बना रहे हैं तो पीपलेश्वर महादेव के नाम से बना सकते हैं। और साथ ही साथ रविवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आंकड़े के पेड़ के नीचे आप बना सकते हैं। ध्यान रखें, आप वैसे तो ये उपाय किसी भी घर में जो भी गमला है उसके अंदर भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुलसी जी में आपको ये नहीं करना है। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। निश्चित ही आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। आपको बिल्कुल अंत में एक लोटा जल अर्पित करना है और वो पार्थिव शिवलिंग जो आप निर्माण करते हैं वो वहीं पर पूरा समा जाना चाहिए। इस प्रकार से आप, जैसे कि विसर्जन हो जाना चाहिए, इस प्रकार से आप ये इसका निर्माण कर सकते हैं और ये सुंदर सा उपाय भक्ति भाव से कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। जब भी आप शिवलिंग का आप पूजन करेंगे तब आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो ये उपाय भी बहुत प्यारा था। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं सावन के सोमवार पर या सावन में किसी भी दिन, ठीक है। देखिए, अब तीसरे उपाय के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 108 दाने वाला मनोकामना पूर्ति का उपाय है। सावन में किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है। सावन के सोमवार के दिन करना चाहें, मंगलवार के दिन करना चाहें, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। सावन में हर रोज़ भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो सावन में कम से कम सोमवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। 108 चीज़ों को आपको अर्पण करना चाहिए। देखिए, आपकी परेशानी के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, 108 क्या क्या चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं। 108 चावल के दाने। जो भी चीज़ आप अर्पित करेंगे, कोई भी चीज़ खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, विशेष बात का ध्यान रखना। 108 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। 108 लौंग आप अर्पित कर सकते हैं फूल वाले। 108 हरे मूंग अर्पित कर सकते हैं। 108 काले तिल अर्पित कर सकते हैं। देखो, चावल जो होंगे वो सुख शांति पहुंचाते हैं। लौंग जो होंगे वो आपकी कर्जों को दूर करते हैं, आपकी समस्या को दूर करते हैं। हरे मूंग जो होंगे वो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराते हैं। काले तिल अर्पित करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, कर्जा दूर होता है, आर्थिक समस्या दूर होती है। काली मिर्ची अर्पित करते हैं 108 तो आपको नज़र दोष, ऊपरी हवा जो है
वो सब दूर हो जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं 108, शमी के पत्र अर्पित कर सकते हैं, शमी पत्ते। चने की दाल अगर आप अर्पित करते हैं तो वो स्वर्ण सी होती है जो आपके भाग्य का उदय कराती है। तो ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने 9 चीज़ें बताई है, ये 9 चीज़ें 108 भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो चीज़ मिल जाए वो आपको सावन में किसी भी दिन आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो रोज़ अर्पित करने का नियम है, अगर आप रोज़ अर्पित नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार के दिन तो आपको किसी भी एक सोमवार पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। ये अर्पित करने के बाद अंत में 1 लोटा जल आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप ये अर्पित कर सकते हैं। सावन महीने में करने वाले 3 महा उपाय हमने आपको बताए हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।